हम रोजाना जंग का सामना करते हैं और मैं इस फौजी लिबास में हूँ ताकि मैं ये बता सकूं कि आप खुदा की फौज में एक सिपाही हैं। आप हथियार बंद और खतरनाक हैं। आपको इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जब आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं सुकून से रहूंगी, मुझे कई साल लगे सुकून पर तवज्जो मरकूज करने के लिए और उस मकाम तक पहुंचने के लिए जहां मुझे सुकून मिला, क्योंकि पहले जो मुझे करना पड़ा वो ये जानना था कि शैतान मेरा सुकून गारत करने के लिए क्या करता है, और फिर मुझे तब्दीलियां लानी पड़ी। मिसाल के तौर पर बताऊं, मैंने जाना कि जब मैं जल्दबाजी करती हूँ जल्दी जल्दी तो मैं अपना सुकून खोती हूँ। इसलिए शैतान पर सिर्फ लानत भेजने से मेरा कुछ भला होने वाला नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी से चंद चीजों को निकालना था और चंद चीजों को तब्दील करना था। इसलिए मुझे हर वक्त जल्दबाजी नहीं करनी थी। हम हमेशा जवाब चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा वो बदलना नहीं चाहते जो हम बदल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ भटकना बिल्कुल परे करना है, जिनके साथ वक्त बर्बाद करते हैं। आप में से कुछ लोगों को दोस्तों का इंतखाब करने की जरूरत होगी। आप आपकी नौकरी अपने आप खुदा के साथ वक्त बिताने से अगर महरूम रखने का एक कारण समझते हैं, क्योंकि काम का बोझ बहुत है, तो आपको भले ही कम पैसे मिले, आपको दूसरी नौकरी करनी चाहिए। हो सकता है आपको दूसरी नौकरी मिले और खुदा आप पर रहमत नाजिल करे और आप ज्यादा पैसे कमाने लगें। लेकिन जब हम पैसों को दूसरों से ज्यादा तरजीह देते हैं तो ये हम पर हावी हो जाता है। यहूदा 21 मुझे ये पसंद है, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो। मुझे 1 साल लगा खुदा की मोहब्बत का इंकिशाफ होने के लिए। क्या आप सुन रहे हैं जो मैंने कहा? मुझे 1 साल तक का कमाल मुताला और इकरार करना पड़ा ये जानने के लिए। हमें मालूमात की जरूरत नहीं, हमें इंकिशाफ की जरूरत है। अब मैं जानती हूँ खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। मैं ये जानती हूँ कि मैं कभी खुदा के प्यार पर शक नहीं कर सकती। लेकिन ये जानने के लिए मुझे कई साल लग गए, क्योंकि ये मुझ पर इंकिशाफ हुआ। मुझे कई साल लगे उस मकाम पर पहुंचने में जहां मैं कह सकूं कि मैं हर वक्त सुकून से हूं, और अगर कुछ होता है और मैं मेरा सुकून खोती हूं तो अब मैं सुकून की इतनी आदी हो चुकी हूं कि उसे दोबारा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। हमारा एक आदमी कल ऑफिस में लीडरशिप ट्रेनिंग ले रहा था। उसने कहा मेरी बीवी और मेरी बीच 1 घंटे का मुहैया है। दूसरे लफ्जों में, अगर हम दोनों में कोई बहस छिड़ती है तो हम उसे 1 घंटे से ज्यादा तक होने नहीं देते और अमन बहाल कर देते हैं। डेव ने मुझे छेड़ा और बोले हमारे बीच 1 मिनट का मुहैया होना चाहिए, क्योंकि हम इससे गुजर चुके हैं, कर चुके हैं, और अब मेरा वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तुमसे 30 मिनट के लिए भी नाराज होकर अपना वक्त जाया नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं क्या बदल सकता है और क्या नहीं। दुनिया भर में लोगों के तलाक हो रहे हैं। वो कहते हैं वो निभा नहीं कर पाते, तो कौन करेगा? वो कहते हैं वो निभा नहीं कर पाते, तो कौन करेगा? आप निभा करते हैं क्योंकि आप निभाने का फैसला करते हैं, और आप मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि आप तकब्बुर को तर्क करते हैं और खुद को मुनकसर करते हैं और हालात से थोड़ा बहुत समझौता करते हैं, और ये सोचकर नहीं जीते कि कोई और आपको खुशी देगा। आप रोजाना उठकर देखने की कोशिश करते हैं कि आप किसी और के लिए क्या कर सकते हैं। आप बस यही सुनते हैं लोग निभाह नहीं कर पाते। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरे और डेव की शादी को तकरीबन 41 साल हो गए, और मैं आपको बता दूं हम एक से नहीं हैं। हम एक जैसा नहीं सोचते, हमें हमेशा एक सी चीज पसंद नहीं आती, लेकिन हमने सीख लिया कि किस तरह इत्तेफाक के साथ ना इत्तेफाकी जाहिर करें, और किस तरह एक दूसरे का एहतराम करें, और किस तरह एक दूसरे को उसका मकाम दें। मैं हमेशा जंगी खिते में नहीं जी सकती। शैतान के साथ मेरे झगड़े कम हैं जो मैं लोगों के साथ लड़ाइयां मोल लेती रहूं। और फिर जब मैंने बिल आखिर फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाऊंगी, क्योंकि खुदा की खुशी हमारी कुव्वत है। अगर आप शैतान से जंग जीतना चाहते हैं तो बेहतर है आप रोजाना भरपूर लुत्फ उठाएं, क्योंकि वो खुशहाल ईसाई का सामना नहीं कर सकता। लेकिन मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, और शैतान के पास हजारों तरीके थे मेरी खुशी चुराने के। अगर मैं हर वक्त काम नहीं करती तो वो मुझे खतावार महसूस करवाता। खता और मलामत, उसके पास मैंने जो भी गलत किया और जो कभी भी कर सकती थी उसका रिकॉर्ड होता है।
मुझे पता नहीं था खुद का लुत्फ कैसे उठाऊं। जब मैं रंजो आजमाइश में होती, मैं नहीं जानती थी कि अब मैं ऐसे हालात में क्या कर सकती हूँ। मैं नहीं जानती जब सब कुछ मेरे मुताबिक ना हो तो खुद का लुत्फ कैसे उठाया जाए। इसके लिए मुझे तकरीबन 6 या 7 साल लगे इस जंग को मुकम्मल तौर पर लड़कर उस मकाम तक पहुंचने में। मैं बहुत चिड़चिड़ी थी। मैं नहीं जानती क्या आपको पुराने घटिया दिन याद हैं। आप जानते हैं मैं पिछवाड़े जा रही थी, पीछे मेरे चारों तरफ उनकी सिक्योरिटी थी और ये शख्स वहां पर मेरे पीछे आ रहा था और मुझे हाजत महसूस हो रही थी और मैं अचानक रुक गई और मैंने मुड़कर जो है कुछ इस तरह से किया और उसका हाल था मुझे अच्छा लगा। शैतान ने मेरा बचपना छीन लिया क्योंकि मेरा बाप मेरा जिनसी इस्तेसाल किया करता था। बरसों तक मैं नाखुश रही, लेकिन फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि अपने बुढ़ापे में मैं बच्चा बनकर जिंदगी जीऊंगी, क्योंकि मैं वो सब वापस ले रही हूं जो शैतान ने छीना है। और आप भी ले सकते हैं। आपको इसका अफसोस करते नहीं घूमना है कि आपको जिंदगी में अच्छी शुरुआत नहीं मिली। बस अपना जहन बना ले कि आप इनसे उभरेंगे और बाहर आकर रहेंगे। आप फैसला करें और कहते हैं काश मेरी भी इस तरह की आला शख्सियत होती। मैं फैसला करूंगा कि मेरा रवैया क्या होगा। मैं अपने जज्बात में नहीं बहूंगा। आमीन। एक मुहाफिज की तारीफ है निगाह रखने वाला, एक स्काउट, एक बॉडीगार्ड निगाहबान, या वो जो हिफाजत करता है। क्या आप समझते हैं कि सदर के बॉडीगार्ड का रवैया आम होता है? मैं समझती हूं आजकल सदर को कोई परेशान नहीं करता। या आप समझते हैं, आप देखें, एक सही बॉडीगार्ड सिर्फ उस वक्त अमल नहीं करता जब अचानक मुसीबत आ जाती है। एक सचमुच अच्छा बॉडीगार्ड मुसीबत पर नजर रखता है और वो इसमें इतना माहिर हो जाता है कि 5000 के मजमे में भी एक शख्स को पहचान लेता है कि यह शख्स यहाँ हंगामा खड़ा करने के लिए आया है और वो उससे पहले ही निपट लेता है। यहां तक कि जिस शख्स की वो हिफाजत कर रहे होते हैं उसे पता नहीं चलता कोई मसला था। हमें शैतान से हमें अपनी हिफाजत करनी है। हमें उकाबी ईसाई की तरह होना है। उकाब की नजर बड़ी तेज होती है, वो मीलों दूर से आने वाले तूफान को देख लेते हैं। हमारे पास समझ है, हमारे पास अक्ल है। हमें हमेशा लाइल्म और हैरान नहीं होना है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो क्यों नहीं? शैतान आपसे नफरत करता है। आप हंगामी रवैया इख्तियार नहीं कर सकते जबकि आपका दुश्मन है जो आपको बर्बाद करना चाहता है। खुदा आपके साथ है, पर आपको अपना काम करना है। यह मुश्किल नहीं है। शैतान से लड़ना मुश्किल नहीं है। खुदा ने हमें वो दिया है जो हमें चाहिए। आइए उन चंद जारहाना हथियारों की बात करते हैं जो हमारे पास हैं। इन चंद एक चीजों का क्या जिनके बारे में हम हर वक्त सुनते रहते हैं। कलाम, नाम, खून। अगर हम मोहतात ना रहें तो यहां तक कि नाम यीशु भी हो हम बन जाता है। बाइबल कहती है कि इस नाम के जबान पर आते ही आसमान की और जमीन के अंदर की शय झुक जाती है। यीशु के नाम में वो सब है जो उनमें है। और जब आप यीशु का नाम ईमान से लेते हैं, और देखें, ये ख्याल रखें, आप उसे सिर्फ अपनी दुआ के आखिर में ना याद करें। असर होने के लिए आपको जानना चाहिए कि इस नाम की क्या अहमियत है। और जब भी आप वो नाम लें, आपको ईमान के साथ लेना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो तमाम कुव्वतें आपको दस्तयाब हो जाती हैं। बनामे यीशु, तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन एम्प्लीफाइड बाइबल ये कहती है, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगते हो तो ये मुकम्मल तौर पर मैं जो हूं वो पेश करना है।
तो आप ये देखें कि हमें ये समझना चाहिए कि हम खुदा के पास हमारी अपनी रास्तबाजी लेकर नहीं जाते जो हमने हमारे अच्छे रवैये से पाई है। हम जाकर अपने नाम से दुआ नहीं करते हैं, हम उनके नाम से दुआ करते हैं क्योंकि हमारे कुछ मसाइल हैं। लेकिन जब हम उनके नाम से दुआ करते हैं तो हम खुदावंद को उन्हें मुकम्मल पेश करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से उन पर इन्निसार करते हैं और उनके खून पर और उन्होंने जो हमारे लिए किया उस पर, और चूंकि वो जो हैं और उनमें जो हम हैं उसकी सबक हम दिलेरी के साथ बारगाह में आते हैं। हम आपसे वो चीजें मांगेंगे जो हम जानते हैं कि हम उसके मुस्तैक नहीं हैं और वो अपने बल पर कभी नहीं पा सकते, और सजा की बजाय हम आपसे जजा मांग रहे हैं। और शैतान का हाल ये है, तुम कितने अहमक हो सकते हो, यकीनन तुम ये नहीं जानते कि जिस तरह के अमल तुमने किए हैं उसके बाद खुदा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। जब शैतान आपको आपकी तमाम गलतियां याद दिलाने लगे तो आपको पलटकर उससे कहना चाहिए, उसे जवाब देना चाहिए, ओ शुक्रिया। तो आपको पलटकर मुझे याद दिलाना जो है नहीं चाहिए। आमाल बाब 3 यहां पर एक मिसाल देखिए। क्या कोई अपने जहन में बुलबुलाहट महसूस कर रहा है? आपको कभी कभार याद दिलाना पड़ता है इस बारे में, नहीं तो आप भूल जाते हैं और कहीं सुस्त पड़ जाते हैं और शैतान को अपने आप पर सवार होने देकर आरजू करते हैं कि हालात बेहतर हो। आमाल 3 आयत 1, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर 3 बजे सह पहर को हैकल को जा रहे थे। तब लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता था। हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते हुए देखा तो उनसे भीख मांगी और पतरस ने उस पर गौर से नजर डाली और यही यूहन्ना ने किया। और बहुत ही दिलचस्प बात उसने कही, हमारी तरफ देख। और उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा की तरफ देख, उसने कहा मेरी तरफ देख, हमारी तरफ देख। खुदा की तरफ देख ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा हमारी तरफ देख। बाज औकात हम इस झूठे खाकसारी में रहते हैं कि जहां हम सोचते हैं कि हमें हर वक्त इस तरह रहना है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कोई भी नहीं। लेकिन बाइबल कहती है हमें जिंदगी में बादशाह की तरह हुकूमत करनी है। आप में शाहों का डीएनए है। इसका यह मतलब नहीं खुदा के लिए हमें खाकसारी नहीं है, और हाँ लोगों को खाकसारी दिखाने का एक बाकायदा मकाम होता है, पर यह झूठी खाकसारी नहीं कि पता ही ना हो कि वो कौन है और ये ना समझे कि खुदा ने आपको वो दिया है जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपके अंदर यीशु का नाम है और रूहुल खुद की कुव्वत बसी हुई है। आप यीशु के नाम पर शैतान को बेबस कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। हमारी तरफ देख। और आदमी उनसे कुछ पाने की उम्मीद में उनकी तरफ मुतवज्जा करता है। लेकिन पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं। और मैं इसे थोड़ा बहुत समझाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत से लोग इसे इस तरीके से इस्तेमाल करते। देखा तुमने, नबियों के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। यह हैरत की बात है कि किस तरह शैतान हमारी तवज्जो चंद सहीफों पर मरकूज करा के बाकी को नजरअंदाज करा देता है। दरअसल एक यूनानी आलिम ने हाल ही में मुझसे कहा कि अगर आप सचमुच उसका मुताला करें तो वो हकीकत में ये कह रहे थे हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तेरी जरूरतें पूरा करें, चाहे जितना ही पैसा हो, वो तुझको कभी भी शिफा नहीं बख्श सकता। इसलिए हमें आगे बढ़ने दे। उनके पास जो खड़े पैसों की भीख मांग रहे हैं, हमारी तरफ देख, हमारे पास वो है जो तुझे चाहिए और वो ये रहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, फिर उसके नाम से चल। इस नाम में तासीर है। दरअसल मैं एम्पलीफाइड में से आपको यह पढ़कर सुनाना चाहती हूं क्योंकि मुझे पसंद है। लेकिन पतरस ने कहा चांदी और सोना पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास जो है वो तुझे दिए देता हूं। नाजरत के साथ मसीह यीशु के नाम पर चल। तो क्या आप नाम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? जब आप पर उदासी का गलबा हो
तो क्या आप अपना मुंह खोलकर कहते हैं, बनामे यीशु मैं हुक्म देता हूं कि उदासी चली जाए, या फिर हाँ, आप बस ये करते हैं, काश मैं उदास ना महसूस करूं। देखिए, मैं आपकी मदद कर रही हूं, आप मेरी मदद करें। खुद तरसी का मेरा बड़ा मसला था। मैं बाहर जाकर एक आध शानदार कॉन्फ्रेंस करती और फिर घर जाकर इतवार के दिन सारा दिन खुद पर अफसोस करती। देव गोल्फ खेलना चाहते हैं, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मैं पूरा हफ्ता काम करती हूँ और लोगों को अपना दिल निकाल कर दे देती हूँ, और अब मैं यहाँ तन्हो तन्हा हूँ, एकदम अकेली। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई मेरा इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं ये अफसोसनाक है। देखिए, हो ये रहा था, सबसे पहले तो जब मैं कॉन्फ्रेंस खत्म करती तो मैं बहुत थक जाती थी। जब आप सचमुच थके हुए हों तो यही शैतान के लिए मौका होता है आप पर हर हरबा आजमाने का, क्योंकि आप निढाल होते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक तरीका जिससे हमारी हिफाजत हो सकती है और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो ये है कि जब लोग आपकी तबलीग कर रहे हों उनके लिए आप दुआ करें, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं उसे शैतान बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतवार के रोज जब उसके पासबान तबलीग पूरी कर लें तो कुछ वक्त उनके लिए दुआ करने में बिताएं, ताकि वो बहाल हों, आराम पाएं और अच्छी शाम गुजारें, और दुश्मन चाहे उनके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करे वो उससे महफूज रहें। और अगर आप मेरे एक आध इज्तिमा में आए तो मेरे लिए दुआ करें जब वो खत्म हो जाए। बस घर जाकर ये ना सोचें कि आप कितना थक गए हैं, आप वहां थक जाते हैं तो मेरा यहाँ क्या होता होगा। उस जॉयस मायर की कॉन्फ्रेंस में जाकर मैं एकदम थक गया हूं। मैं आपको बताता हूं, कुर्सियां बहुत ही सख्त थी, एयर कंडीशन बहुत ठंडा था। ओ मेरी तो हड्डियां जाम हो गई, रोशनी बहुत ज्यादा तेज थी। ओह ओ मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। आप 12 घंटे बात करें, फिर देखें आप क्या महसूस करते हैं। जब मैं वैसा महसूस करती हूं तो बिल आखिर मुझे कहना पड़ता है, नहीं नहीं, मैं ये पूरा दिन बैठकर खुद पर अफसोस नहीं करूंगी। आप हैरान रह जाएंगे उन कामयाबियों को पाना शुरू करके, बस अगर आप लफ्ज नहीं शैतान के लिए इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। जब आप पहली बार कुछ खुराफाती बातें सोचें, नहीं मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। जब आप पहली बार महसूस करें कि आपके जज्बात बहक रहे हैं, नहीं मैं पूरा दिन उदास रहकर नहीं गुजारूंगा, नहीं मैं तल्ख रवैया नहीं अपनाऊंगा, नहीं मैं नाराज नहीं होऊंगा। जिस लम्हे आप नाराज महसूस शुरू करते हैं तो क्यों नहीं 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 नहीं, मैं गुजर चुका हूं, कर चुका हूं। टी शर्ट खरीद ली, टेप्स खरीद ली, मैं अब उसी पहाड़ के गिर्द घूमने वाला नहीं। मैं अब अपना पूरा दिन किसी से नाराज रहकर नहीं गुजारूंगा, जबकि वो मजे कर रहा है, उसे परवाह तक नहीं। तो देखिए, आप इससे कहीं ज्यादा होशियार हैं। आपको यीशु का नाम इस्तेमाल करना चाहिए। उन लोगों ने कहा, हमारी तरफ देख, हमारे पास वो है जो तुझे चाहिए। मैं हैरान हूं कितनी बार हम खुदा से वो करने के लिए कहते हैं जो वो चाहता है हम करें। मैं हैरान हूं कि कितनी बार हम खुदा से इल्तिमास करते हैं कि उसकी हिफाजत करें, जिसकी हिफाजत करने की सलाहियत उसने हमें पहले ही दी हुई है, अगर हमें करनी है। आप में से कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? हम कितनी बार खुदा से इल्तिजा करते हैं कि हमारे हालात को बदले, जबकि अब तक हमने कभी शैतान पर इख्तियार पाने का सोचा तक नहीं। हमने कभी परवाह नहीं की कि उन्हें यीशु की दुआ अपने बच्चों के लिए करें। देखिए लूका 11 21। जब जोरावर आदमी हथियार बांधे
अपने अहाते से अपनी हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, उसकी मिल्कियत बची और महफूज रहती है। क्या आप इसे देख रहे हैं? जब कोई जोरावर आदमी हथियार बांधे अपने अहाते से अपने हवेली की रखवाली करता है तो उसका माल महफूज रहता है, उसकी मिल्कियत बची रहती है। लेकिन जब कोई उससे ज्यादा जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसका माल लूटकर बांट देता है। जब तक हम ये यकीन करते हैं कि दुश्मन हमसे ज्यादा जोरावर है, मतलब शैतान से घबराइए मत। मैंने ये सुना है, और आपको हमेशा ये पता नहीं होता कि जो कुछ आप सुनते हैं वो सच है, लेकिन मैंने ये कई बार पढ़ा है कि एक रात मार्टिन लूथर उठा और शैतान को अपने बिस्तर के आखिर में बैठा हुआ देखा। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ओ तो तुम हो। और फिर वो सो गया। मैं नहीं जानती कि अब तक उस मकाम तक मैं पहुंची हूं जहां मुझे पहुंचना चाहिए। ये जानना कि आप कौन हैं, ये ऐसा है। ओ आगे बढ़, शैतान खुद को थका डाल। तू पहले ही हार चुका है, अब तक तूने ये जाना नहीं। मेरे ख्याल में बाज औकात हम उन चीजों के लिए भी दुआ करते हैं जिन पर हमारा इख्तियार है। दुआ का वक्त होता है लेकिन अमल का भी वक्त है। बाज औकात हम चीजों के लिए दुआ कर रहे होते हैं और खुदा हमसे कहने की कोशिश कर रहा होता है कि हम जाकर किसी चीज का सामना करें, जाकर किसी चीज से निपटें, लेकिन मुकाबला करना हमें पसंद नहीं, इसलिए हम दुआ करना पसंद करते हैं। आमाल की किताब में गैर निजात याफ्ता, गैर ईमान वाले लोग, मजहबी लोग यीशु के नाम से इतना घबराते थे कि उन्होंने नबियों पर इस नाम से बात करने की रोक तक लगा दी। अगर तुम इस नाम से दोबारा तबलीग करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे और कैद खाने में डाल देंगे। इस नाम में इतना डर क्यों था? क्योंकि वो नामों की तासीर के बारे में हमसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा समझ रखते थे। सबसे पहले मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज के पैगाम से आपने लुत्फ उठाया, और दूसरे ये कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए मेरा इस तरह का लिबास पहनना आपको पसंद आएगा। ये मेरा आम लिबास नहीं है, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि अगर मैं इसे पहनूंगी तो मैं इसमें थोड़ी बहुत चमक दमक डालूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप वहां देखें जहाँ मेरी तमाम चीजें हैं जो मुझे पसंद है, और थोड़ा बहुत ये मेरी शर्ट पर होगा। दरअसल मैंने ये किया ताकि आपसे थोड़ा मजाक हो जाए, लेकिन साथ में आप पर असर डालने के लिए कि आप खुदा की फौज में सिपाही हैं। बाइबल कहती है कि आपके पास इख्तियार है और आपको शैतान को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना है। वो फरेबी, और फरेब का मतलब है झूठ पर यकीन करें, लेकिन हालांकि ये झूठ है। अगर आप इस पर यकीन करेंगे तो ये आपके लिए सच बन जाएगा। आज हम चंद वसाइल पेश कर रहे हैं जिसकी मैं समझती हूँ आपको ज़रूरत है, और मैं ये तकरीबन कहना चाहूँगी कि आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत से लोग शैतान अपने ऊपर सवार कर लेते हैं क्योंकि वो उस इख्तियार के बारे में नहीं जानते जो उनके पास है। इसलिए हम पेश कर रहे हैं 4 CDs, बर्न वन, आर्म्ड एंड डेंजरस, और मेरी किताब द वर्ड, द नेम, द ब्लड, और एक मुफ्त तोहफा डच शीट्स की किताब जो मैं समझती हूँ बहुत ही असरदार है। मैंने ये किताब पढ़ी है, अथॉरिटी इन प्रेयर। हम सचमुच चाहते हैं कि आप ये जानें कि आप कौन हैं, और आपके पास इख्तियार व इख्तिदार है, और आपको दुश्मन को जीतने नहीं देना है। आप हर जंग जीत सकते हैं अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं प्रोग्राम के आखिर में आपको बताऊंगी। अगर आप जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के पार्टनर हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसका सचमुच बहुत मतलब है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दुनिया भर के दुखी लोगों के लिए भी। अगर आप अब तक हमारे पार्टनर नहीं हैं तो हम सचमुच चाहेंगे कि आप बनने के लिए गौर करें, ताकि दुनिया भर में हो रही नाइंसाफी की जंग को हम लड़ सकें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ गलत सलूक किया जाता है, और हमें इसे रोकना है और उसे देखकर कहना है, ओ ये बड़ी शर्म की बात है, या किसी को इस बारे में कुछ करना चाहिए। वो किसी हम हैं जिसे कुछ करना चाहिए। हमारे पास इख्तियार व इख्तिदार है शैतान के कामों को रद्द करने का, और अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर एक फौज की तरह इस जंग को लड़ें और उस वक्त तक लड़ते रहें जब तक जीत ना जाएं। तो क्या आप बराए करम हमारे साथ पार्टनरशिप के तरीके से शरीक होंगे? आप पर खुदा की रहमत हो और शुक्रिया।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।